गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, इस दुनिया में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमें किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो उसके गुरु ने कहा कि जरा तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा माथा देखूं तो बताऊं। पहले तो तुम्हारे माथे पे मैं ये देखूं कि तुम्हारा जीवन कितना बाकी है भी कि नहीं। वो आदमी गुरु के सामने गया और अपना माथा दिखाया। गुरु ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत होने वाली है। अब तू कहे तो मैं बताऊं कि इस दुनिया में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। तो वह आदमी बोला, गुरुजी, जब मेरे पास जीवन ही नहीं है तो फिर रहने दो। और वो गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर उसने माफ़ी मांगी। फिर वह व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर जाकर अपने बच्चों को उनका हक दे दिया। पत्नी के पास गया, पत्नी को पत्नी का हक दे दिया। पत्नी से बोला, मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ, हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले। और उसे बताया कि मेरी जीवन लीला 7 दिन में समाप्त होने वाली है। इस तरह सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए और अपने सारे कार्य निपटाते हुए उस व्यक्ति के 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। मन बड़ा हल्का था। फिर उसे ध्यान आया कि एक बार अपने गुरुजी से तो पूछ लूं कि कैसे जीना है, अगले जन्म में मैं वैसे ही जीऊंगा। फिर वो अपने गुरु के पास गया, पूछा, महाराज, किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि पहले ये बता कि ये 7 दिन तेरे कैसे बीते, कितने लड़ाई झगड़े किए, किस किस से बेईमानी की। तो वो आदमी बोला, महाराज, कोई नहीं, नए लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी जाकर माफ़ी मांग आया हूँ और उन्होंने भी माफ़ कर दिया है। संत ने पूछा, अच्छा, इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं। तो वो बोला, महाराज, भगवान ही याद रहा क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो फिर जा, बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता। ये बोला, पर आपने तो हमारा माथा देखा था कि हमारी 7वें दिन मौत होने वाली है और बताया था कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही है। सोमवार नहीं तो मंगलवार, मंगलवार नहीं तो बुधवार, बुध नहीं तो रवि, शुक्र, शनि, है तो इन 7 दिनों में ही ना। इनमें ही आदमी जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में मरता है। तुझे जरा घुमा के समझाया है, वरना आदमी समझता नहीं। तो इसी तरीके से हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु 7 दिनों में ही तो होने वाली है। और हमें ये जब हमेशा याद रहेगा कि हमारी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, तो हम अपना जीवन उसी प्रकार व्यवस्थित जिएंगे। अगर आपको जीवन की यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।